हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल सी क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, वी हैव टू फॉर्मूलाज दैट आर Sn, दैट इज समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n by 2 2a plus n minus 1d एंड nth टर्म इज a plus n minus 1d. अब देखिए क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि आपको कोई भी एक वैल्यू निकालनी हो सकती है. मान लीजिए इसने समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म दे रखा है, n दे रखा है और d दे रखा है, उसने बोल दिया a निकालिए, है ना. मतलब कोई भी सारे वेरिएबल्स देके आप कोई एक वेरिएबल निकालने की वो बोल देगा. ठीक है, आपको n दे रखा है, d दे रखा है, a दे रखा है, सम निकालिए. ठीक है, आपको सम दे रखा है, a दे रखा है, n दे रखा है, तो बोल दिया d निकालिए. वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, आपको an दे रखा है, d दे रखा है और a दे रखा है, तो बोल दिया n निकालिए. तो आपको ऐसा कुछ भी कर सकता है वो कि सारी वैल्यूज दे देगा पर आपको एक वैल्यू नहीं देगा, उसको आप सोल्व करके निकाल सकते हैं. ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था कि सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज n मल्टीप्लाइड बाय n बाय 2. मतलब अगर आपको मान लीजिए पूछा है कि 1 2 3 एंड सो ऑन 50 तक आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, ये भी उसी से आया है. देखिए n की जगह लिख सकते हैं, n की जगह लिख सकते हैं 50 टर्म है 50 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 51 बाय 2. ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. अभी हमने क्वेश्चन किया था, हमने उसमें ऐड किया था 1 से लेके 15 तक. ठीक है, हमने उसमें ऐड किया था 1 से लेके 15 तक. अब वो किस निकाल सकते हैं हम 15 प्लस 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, तो n प्लस 1 बाय 2 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 बाय 2, ये हमारा आया था 120 और यहाँ पे भी आ रहा है 120. ठीक है, तो ये जनरल बात है जो आप याद कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं. तो अब हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 एंड सो ऑन गिव्स द सम एज 636, है ना. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको कोई एक चीज निकालना होगा फॉर्मूले में, बाकी सब चीजें दी होंगी. देखिए पहले हम इससे निकालते हैं हमको क्या क्या दिया है. अब देखिए सम की बात करिए, इसका मतलब है सम वाला फॉर्मूला यूज होगा, है ना. तो क्या क्या दिया है हमको, पहले दिया है हमको a दिया है हमको 9, फर्स्ट टर्म इज 9. हमको d निकालना है, d क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, है ना. तो 17 माइनस 9 दैट इज 8 और बस d है. ठीक है, हमको सम पता है Sn इक्वल्स टू 636 और कुछ पता है क्या हमको नहीं पता है. अब देखिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था Sn इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d. अब देखिए इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या पता है, हमको Sn पता है, a पता है, d पता है, n निकालना है. देखिए 3 वेरिएबल्स पता है, चौथा वेरिएबल निकालना है. तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमेशा करते हैं. 636 इक्वल्स टू n बाय 2 a की जगह हम लिख दिया 9 प्लस n माइनस 1 इस हमको n की वैल्यू निकालनी, हमको नहीं पता. d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8. ठीक है, तो यहाँ से 636 इक्वल्स टू n बाय 2 ये हो गया 18. देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया. इस पूरे में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया. देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 बाहर आ गया. अंदर बच गया 9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना. इसमें से मैंने 2 निकाल लिया, तो 636 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, n 9 प्लस 4n माइनस 4. ठीक है, n दोबारा मल्टीप्लाई हुआ है, 636 इज इक्वल्स टू 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n. 9n माइनस 4n इस, अब मैं सबको एक तरफ ले आता हूं. ठीक है, तो 9 ये हो गया 4n स्क्वायर, 9s माइनस 4n इज 5n माइनस 6 3 6 इज इक्वल्स टू 0.
ठीक है, ये हमारे पास क्या गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। देखिए मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, और आपको क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसलिए आपको इसको कौन से फॉर्मूले से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5 एंड c की वैल्यू कितनी है 636। यहाँ साथ n की दो वैल्यू आएगी उस फॉर्मूले से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, उससे आपका जो आंसर आएगा उससे n की दो वैल्यू आएगी। मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है और मेरा कैलकुलेशन अच्छा है। प्लस ये ब्रेक होगा दो नंबर्स में, डेट इज 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन आएगा n, तो ये बचेगा 4n माइनस 53। यहां से कॉमन आएगा 12, ये बचेगा 4n माइनस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यू आएगी 53/4 एंड n इक्वल्स टू 12। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी n की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आप इसको सोल्व कीजिए, n की दो वैल्यू आएगी। सॉरी, ये बचा प्लस और इधर आएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ना n तो फ्रैक्शन में हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो n की वैल्यू होगी नहीं, तो n की क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू होगी 12। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 12। मतलब इस एपी के जो फर्स्ट 12 टर्म्स है उनको ऐड करने पे हमारा समेशन कितना आएगा 636 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दो और क्वेश्चन देखते हैं जिनकी कैटेगरी सेम है पर ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया है कि सम ऑफ nth टर्म फर्स्ट n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर आपको दिया है, और उसने बोला है फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड सेकंड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो देखिए हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म मतलब s1 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3। अब कोई भी एपी है, मान लीजिए 1 3 5 6, तो उसमें फर्स्ट टर्म होगा वही उसका सम होता है, जो सम है वही फर्स्ट टर्म है। क्योंकि अगर कोई भी एपी है, मान लीजिए लिखा है 1 3 5 7, तो जो फर्स्ट टर्म है यही इसका सम है ना, तो यही हमारा सम है और यही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म का सम है वही फर्स्ट टर्म होगा, तो हमारा यहाँ से हमको पता लग गया फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा वो होगा जिसको हम ए बोलते हैं, वो होगा यहाँ से आएगा हमारा 3। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे अपन, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म निकालना हो तो सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, है ना। तो देखिए अब सेकंड टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म इज इक्वल टू, पहले समेशन ऑफ टू टर्म्स निकालते हैं, दो टर्म को जोड़ने पे कितना आएगा, -2 स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर दो सम को जोड़ने पे 4 आ रहा है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो अपना सेकंड टर्म क्या होगा, a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। s2 कितना है हमारे पास 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 1। एपी क्या है हमारा, तो फर्स्ट टर्म था हमारा जेपी आएगा वो आएगा, फर्स्ट टर्म था हमारा 3, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म क्या होगा, इसका डी कितना है, इसका डी है -2, तो इसमें 2 और माइनस होगा तो क्या आएगा, थर्ड टर्म जो आएगा वो आएगा -1 एंड -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप इसमें कोई से टर्म पूछेंगे आप तो आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमारे पास हमको दिया है कि इस क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज समथिंग दैट इज यहाँ पे है 3n + 2, फाइंड द 8th टर्म। आराम से निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, हमको a8 क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 2, a8 इज इक्वल टू 24 + 2 दैट इज 26। ठीक है, अब उसने मान लिया पूछा इसमें कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हमने क्या करा पहले कि टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 दैट इज
a1 इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 दैट इज a2 इज 8। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज a2 माइनस a1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं कि जब भी कोई nth टर्म दिया हो, जो कोफिशिएंट ऑफ n होता है वही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पहले एग्जांपल्स को कीजिए क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल ज्यादा आते हैं, क्वेश्चंस कम आते हैं। तो आप एग्जांपल जो बुक में दिए हैं उनको कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्वेश्चन करके जरूर बताऊंगा। थैंक यू।